नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। पावरफुल गुरु धन दौलत सफलता शोहरत देगा। जी हाँ दोस्तों, इससे भी बढ़कर देता है अगर गुरु, जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति जुपिटर अगर आपके स्ट्रोंग है, बलवान है कुंडली में, तो आप लोगों को धनी बनाते हैं, शोहरत देते हैं, सफलता देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। इसी तरह से कमजोर गुरु दोस्तों दरिद्रता के सूचक हैं। अशुभ मानसिकता, नेगेटिविटी व्यक्ति के जहन में रहती है। अक्सर व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले हार सा जाता है। यूं कहें, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती व्यक्ति को ऐसे जिनका कमजोर बृहस्पति होता है, तो व्यक्ति में नेगेटिविटी आ जाना स्वाभाविक होता है। उसके विचार भी इतने अच्छे नहीं होते। या यूं कहें, व्यक्ति जैसे कि बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, अगर कमजोर हैं बृहस्पति, तो यकीन मानिए ऐसे व्यक्ति का किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत जब साथ नहीं देती तो मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इंसान है और इंसान नेगेटिव हो जाया करता है और अशुभ कृत्यों में भी अक्सर लग जाता है, शॉर्टकट अपनाता है, तो उससे और भी दिक्कतें बढ़ती हैं। चलिए, यह टॉपिक लंबा हो जाएगा। हम बात करने वाले हैं बृहस्पति की, गुरुदेव की। जब स्ट्रोंग होते हैं, मेष से कन्या लगन तक की चर्चा होगी। इस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में तुला से मीन लगन की चर्चा करूंगा। तो शुरुआत करते हैं मेष लगन से। जब पावरफुल गुरु होता है तो क्या फल देता है, कमजोर होता है तो कैसी स्थिति लाता है मेष लगन वालों के लिए। गुरु पावरफुल, देखिए, उच्च के हों तो होते हैं, नीच के हों तो कमजोर होते हैं। त्रिक स्थानों में हो तो कमजोर होते हैं, 6, 8, 12 में कमजोर होते हैं। राहु के साथ खासकर कमजोर नेगेटिव फल देते हैं कहें तो। शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, यहाँ पर मंगल की दृष्टि तो अच्छी रहेगी क्योंकि लग्नेश है। शनि की दृष्टि नेगेटिव प्रभाव रखती ही है, जैसा कि आपको बताता हूं अपने वीडियोस में। यहाँ पर शुरुआत करते हैं लगन में। अगर बृहस्पति हो तो व्यक्ति गुणी होगा, भाग्यशाली होगा, विदेशों में उसका आना जाना लगा रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करे तो सक्सेसफुल होने के योग बनते हैं। पंचम स्थान पर दृष्टि होने से बच्चे उसका नाम रोशन करते हैं। शेयर मार्केट में, स्पेकुलेशन में कामयाब हो सकता है। हायर एजुकेशन लेकर वह कामयाबी की बुलंदियां छूता है। भाग्य स्थान का मालिक जब लगन में हो तो व्यक्ति धार्मिक भी होता है, परोपकारी होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, एडवाइजर होता है, कंसल्टेंट होता है। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के नाते उसका प्रभाव क्षेत्र काफी बड़ा, विशाल होता है। ऐसे व्यक्ति को बड़ी पोस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट कहें तो मिल जाती है और व्यक्ति लोगों की सेवा में कार्यरत रहता है, क्योंकि भाग्यपति है और धर्माधिपति भी है यह बृहस्पति। यहाँ पर बृहस्पति बहुत अच्छा फल देता है। उसके पास सुख संपत्ति, ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। उसका मैरिज लाइफ भी काफी उत्तम रहता है, पर यह फिर भी डिपेंड करेगा मेष लगन के लिए शुक्र की पोजीशन के ऊपर। पर बृहस्पति का प्रभाव 7th हाउस के ऊपर पड़ेगा तो मैरिज लाइफ में इतना दिक्कत कम ही आते देखा गया है। दूसरे घर में बृहस्पति धन के कारक हैं, धन स्थान में है, भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो व्यक्ति धनी होगा,
परोपकारी होगा, अच्छे कुटुंब का होगा, फैमिली मैन होगा, उसकी वाणी में ओज होगा, तेजस्वी होगा, वर्चस्वी होगा, तर्क शक्ति उसकी काबिलियत तारीफ होगी। तर्क के बल से, स्पीच के दम से ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करता देखा गया है, भाग्यशाली होता है व्यक्ति। बड़े परिवार का मालिक होगा, उसके गण्य-मान्य व्यक्तियों के साथ लिंक्स होंगे, कई तरह के उसके पास सुख साधन होंगे, प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होगी, संसारिक सुखों की कमी नहीं होगी यूं कहें तो। दूसरे घर में बृहस्पति व्यक्ति को विद्वान बनाता है, लर्नड बनाता है, परोपकारी बनाता है, व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है और सक्सेसफुल होता है, सुखी होता है, सबसे बड़ी बात यह है। तीसरे घर में बृहस्पति बैठा हो, हालांकि यह अपनी शत्रु के घर में होगा, मिथुन राशि में, यहाँ पर भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्यशाली तो होता ही है व्यक्ति, पर बृहस्पति इतना जो प्रभाव देना होता है यहाँ पर इतना अच्छा प्रभाव दे नहीं पाते। यदा कदा उसके कैरियर में दिक्कतें आती देखी गई हैं। व्यक्ति का ऐन मौके पर बना बनाया काम रुक जाता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। बृहस्पति यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं। तीसरे घर में वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में भी यह मिथुन राशि आती है, बुध के घर में बृहस्पति अच्छा फल कम ही देते हैं। अगर वर्गा चार्ट में नवमांश इत्यादि में ठीक पोजीशन में हो, मित्र की राशि में हो, उच्च के हो, तो बृहस्पति अच्छा प्रभाव दे दिया करते हैं, भाग्य अच्छा रहता है, व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, ऊंचाइयां छूता है, कामयाब होता है, उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं होती, पराक्रमी होता है व्यक्ति, विद्वान होता है, लर्नड होता है, ऊंचे कद का होता है। फोर्थ हाउस में बृहस्पति जमीन जायदाद से सुख देता है, मातृपक्ष से सुख देता है, पब्लिक डीलिंग के कार्य क्षेत्र में होने के योग बनते हैं, यूं कहीं कंसल्टेंट होने के प्रबल योग बनते हैं। और यह बृहस्पति उच्च का यहाँ पर हो जाता है तो व्यक्ति के पास कन्वेंसेस की, व्हीकल्स की, प्रॉपर्टीज की, हाउसेस की, प्लॉट्स की, फ्लैट्स की कमी नहीं होती। व्यक्ति की माता की लंबी आयु होती है, व्यक्ति चारों तरफ से सुखी होता है, धन धान्य की कमी नहीं होती, इज्जत मान की कमी नहीं होती, सोसाइटी में एक अच्छे रुतबे वाला व्यक्ति गिना जाता है। पांचवें घर में बृहस्पति देखें तो यहाँ पर बहुत बलवान होता है, सिंह राशि में बृहस्पति। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठ जाए और लगन को देखे, भाग्य स्थान को देखे, अपने ही घर को देखे तो बहुत ही भाग्यशाली होता है व्यक्ति। हायर स्टडीज में कामयाब होता है, या यूं कहें बड़ी डिग्री वाला होता है व्यक्ति, जिस क्षेत्र में होता है तरक्की करता है। फाइनेंस के कार्य में अगर हो तो व्यक्ति बहुत कामयाब होता है, फाइनेंस डीलिंग में, फाइनेंस डिपार्टमेंट इत्यादि में बहुत ऊंचाइयां छूता है। अगर इस बृहस्पति के ऊपर शुभ प्रभाव है मंगल इत्यादि का तो व्यक्ति राजयोग भोगता है। बच्चों की तरफ से यदा कदा दिक्कत हो जाया करती है, यहाँ पर कई बार बच्चे ऐसे व्यक्ति के डिले में होते हैं, मैरिज के बाद कुछ सालों बाद होने के योग बनते हैं। छठे घर में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते, मामा पक्ष को कष्ट होता है, मामा मौसी पक्ष की तरफ से कष्ट होता है, वह भी इतने सक्सेसफुल नहीं होते। व्यक्ति को जॉब से लाभ अक्सर होता है, उसका कार्य क्षेत्र इतना विशाल नहीं होता, व्यक्ति गुजारे लायक धन मुहैया कर लेता है, फिर भी व्यक्ति कुल मिलाकर जॉब से ही अपना वर्चस्व बनाता है, या यूं कहें अपना गुजर बसर करता है। केंद्र में बृहस्पति सप्तम स्थान में, शुक्र के घर में, शुक्र की राशि में,
भाग्य स्थान का मालिक सप्तम स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। यहाँ पर बृहस्पति यहाँ पर काफी बली हो जाते हैं। लगन को देखते हैं तो व्यक्ति का प्रभाव बढ़ाते हैं, इज्जतमान बढ़ाते हैं, व्यक्ति के विचार अच्छे होते हैं, व्यक्ति धनी होता है, किस्मत वाला होता है, व्यक्ति सेलिब्रिटी स्टेटस वाला हो सकता है। जिस भी क्षेत्र में होगा वहां पर कामयाब होने के योग बनते हैं। 12वें घर का मालिक है तो यदा कदा मैरिज लाइफ में दिक्कत हो जाती है। व्यक्ति के एक से ज्यादा विवाह होने के योग बनते हैं। अष्टम स्थान में बृहस्पति भाग्य की कमी होती है, भाग्य साथ नहीं देता, कैरियर में विलंब हो जाता है, बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि धन की कमी नहीं होती, व्यक्ति धनी परिवार से हो सकता है। अगर विदेशों में गमन करे, विदेशों में आता जाता रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करे तो उसे लाभ होता है। अचानक उसे धन मिलने के योग बनते हैं। लेगेसी में धन कहें तो मिलने के योग बनते हैं। कोई इंश्योरेंस, कोई वसीयत इत्यादि ऐसे जातक के नाम छोड़ जाता है, कोई रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, तो उसे धन प्राप्त होता है जो उसकी मेहनत का नहीं होता। पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के कारण उसे ऐसा धन मिलता है। फोर्थ हाउस के ऊपर दृष्टि होने से अष्टम के बृहस्पति की, तो व्यक्ति के पास जमीन जायदाद तो होती ही होती है। कुल मिलाकर व्यक्ति सुखी होता है। अष्टम का बृहस्पति फोर्थ हाउस को देखता है तो सुखी करता है। हालांकि जमीन जायदाद विलंब से बनने के योग भी बना दिया करता है। भाग्य स्थान में बृहस्पति अपनी राशि में भाग्यशाली होगा व्यक्ति, धन की कमी नहीं होगी, गुणी होगा, पढ़ा लिखा होगा, फाइनेंस के क्षेत्र में कामयाब होगा, बैंकिंग लाइन में कामयाब होने के योग बनते हैं। डिपेंड करता है उसके मंगल और जुपिटर, बुध इत्यादि कैसे हैं। अगर मंगल और बुध उत्तम स्थिति में है, स्ट्रोंग है, तो व्यक्ति फाइनेंस के क्षेत्र में अपना नाम कमाता है, स्पेकुलेशन की फील्ड में भी कामयाब होने के योग बनाता है ऐसा बृहस्पति। व्यक्ति के पास जमीन जायदाद की कमी नहीं होती, उसका किस्मत पल पल पर साथ देती है। व्यक्ति धनी होता है, गुणी होता है, परोपकारी होता है, धार्मिक होता है, विदेशों से भी उसे फायदा होता है, विदेशों में गमन करने वाला होता है। 10th हाउस में बृहस्पति नीच राशि में होने से कार्यस्थल में दिक्कत दे देता है। उसका कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ बिगड़ा ही रहता है कहीं तो। यहाँ पर अगर नीच भंग हो जाए, जैसे आजकल पीछे शनि के साथ रहे बृहस्पति, तो ऐसा बृहस्पति काफी बलवान हो जाता है। कार्य क्षेत्र में उसका वर्चस्व बनाता है, प्रभाव क्षेत्र बना रहता है, अच्छी पोस्ट पर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट पर होता है, फाइनेंस के क्षेत्र में अपना नाम कमाता है, जमीन जायदाद की कमी नहीं होती। व्यक्ति का बैंक बैलेंस काफी बड़ा होता है, हाई प्रोफाइल व्यक्ति होता है कहीं तो। गुरु यहाँ पर 10th हाउस में अगर नीच राशि में है और नीच भंग नहीं होता तो व्यक्ति की स्टडीज में दिक्कत होती है, बेसिक एजुकेशन लेने में उसे दिक्कत होती है। व्यक्ति अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, पिता के स्वास्थ्य को भी हानि होती है, पिता के भी कैरियर में दिक्कतें आती देखी गई हैं अगर बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि में होते हैं। गवर्नमेंट तंत्र से भी उसे कुछ ना कुछ मसला हो सकता है अगर बृहस्पति यहाँ पर हो, तो यू शुड बी केयरफुल। एजुकेशन में विलंब हो सकता है, एजुकेशन में कुछ ना कुछ मसला खड़ा रहता है, बेसिक एजुकेशन के चक्कर में दिक्कत होती है उसे। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति स्टडीज को लेकर तो कामयाब हो जाता है, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिक्कत हो जाया करती है। इसी तरह से बृहस्पति अगर 11वें घर में हो तो लाभ की स्थितियां बनती हैं, भाग्यपति लाभ के क्षेत्र में होगा तो धन की कमी नहीं होगी, किस्मत से, भाग्य की शक्ति से उसे लाभ होता है। बड़े भाई बहन भी उसके तरक्की करते हैं, बड़े भाई बहनों का भी सपोर्ट रहता है उसे सारी जिंदगी। कुल मिलाकर बृहस्पति 11वें घर में बहुत उत्तम फल देगा, क्योंकि 11वें घर में लाभ भाग्य का मालिक है तो उत्तम ही फल देगा। यहाँ पर 12वें घर में व्यक्ति बाहरी स्थानों से कामयाब हो सकता है,
अपने देश में उसकी सक्सेस इतनी जल्दी से नहीं होती, बल्कि उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। शनि की पोजीशन, मंगल की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी इसके लिए। पर ज्यादातर बृहस्पति 12वें घर में हो तो व्यक्ति को स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है, या बाहरी स्थानों से ही सक्सेस मिलती है। अगर अपने देश में रहे तो उसे मल्टीनेशनल कंपनीज में ही काम करना चाहिए। हालांकि व्यक्ति धार्मिक किस्म का होगा, रिलीजियस होगा, चैरिटेबल होगा, गुणी होगा, सुखी होगा, पर कुल मिलाकर उसके भाग्य में कहीं ना कहीं कोई खोट रह ही जाता है अगर अपने देश में हो। यहाँ पर जितना वह डिजर्व करता है कहीं तो उतना उसे नहीं मिल पाता। कैरियर का मैटर हो या किसी भी क्षेत्र की बात हो, रिलेशंस की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो, तो वहां पर दिक्कत आ जाती है। मेष लगन के लिए ये था। अभी बात करते हैं वृष लगन के लिए। दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति हम बात करेंगे जब उच्च के होते तृतीय स्थान में तो कैसा फल देते हैं, भाग्य स्थान में जब नीच के होते हैं तो कैसा फल देते हैं। सबसे पहले हम लगन से ही शुरुआत कर लेते हैं। बृहस्पति आपके अष्टम स्थान के मालिक होते हैं दोस्तों, और 11वें घर के मालिक होते हैं। अष्टम स्थान के मालिक होने के नाते बृहस्पति यहाँ पर मैलिफिक प्रभाव लिए रहते हैं, अशुभ होते हैं बृहस्पति। हालांकि व्यक्ति गुणी होता है, पर व्यक्ति की जो प्रतिभा है उसके काम नहीं आती। कहीं ना कहीं व्यक्ति को फेलियर्स का मुंह देखना ही पड़ता है। अगर इस बृहस्पति के साथ शुक्र का योग हो जाए तो व्यक्ति काफी कामयाब होता है, धनी होता है। पर फिर भी जिंदगी में कभी ना कभी उसके कोई एक पड़ाव आता है, उसके कैरियर में डाउनफॉल होने के योग बनते हैं। अष्टमेश का लगन में बैठना, कोई ऐसा काम हो जाता है, ऐसी राह पर चल जाता है, व्यक्ति चला जाता है जिसके कारण उसकी छवि को नुकसान हो सकता है या उसे वैसे नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति लगन में अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अष्टमेश है। हाँ, लाभ के मालिक है तो व्यक्ति का कहीं तो धनी होगा, पैसे की उसको इतनी कमजोरी नहीं होगी, धन के मैटर्स में उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तृतीय स्थान में बृहस्पति उच्च के जरूर होते हैं। अष्टम स्थान का मालिक अपने से अष्टम में बैठे तो व्यक्ति की आयु लंबी होने के योग बनते हैं। उच्च का गुरु यहाँ पर लाभ का मालिक है तो मेहनत से, पराक्रम से धन अर्जित करता है, छोटी यात्राओं से धन अर्जित करता है, उसके छोटे भाई बहन भी तरक्की करते हैं। व्यक्ति क्रिएटिव हो सकता है, व्यक्ति अच्छा वक्ता हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, स्पीच से धन अर्जित करने वाला होता है व्यक्ति। दूसरे घर से, यह दूसरा घर होता है तीसरा स्थान, तो दूसरा घर स्पीच का होता है। यहाँ पर बैठकर बृहस्पति व्यक्ति को अच्छा जीवन साथी देता है, मैरिज लाइफ उसकी उत्तम रहती है, भाग्य की शक्ति से उसके पास धन आता है, परोपकारी होता है, सज्जन होता है, लाभ की कमी नहीं होती, क्योंकि लाभ स्थान को 9th दृष्टि से देखता है तो धन की कमी नहीं होती। बड़े भाई बहन भी उसके सज्जन होते हैं, उसकी सपोर्ट करते हैं। फोर्थ हाउस में सॉरी फोर्थ हाउस में बृहस्पति बैठा हो तो व्यक्ति गुणी होता है, क्योंकि मित्र के घर में होगा। हालांकि अष्टम स्थान का मालिक होगा, माता को कष्ट हो सकता है। लाभ का मालिक है तो उसे जमीन जायदाद के मैटर्स से लाभ होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, जमीन जायदाद की कमी नहीं होती, कन्वेंसेस की कमी नहीं होती, व्यापार में तरक्की करता है, कार्य क्षेत्र अच्छा रहता है, गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो सकता है। 11वें घर का मालिक फोर्थ हाउस में बैठेगा तो उसके पास वाहनों की भी कमी नहीं होगी, अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है। पर
यदा कदा उसे धोखे से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। पंचम स्थान में बृहस्पति बुध की राशि में आएगा। यहाँ पर बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उनके कैरियर में दिक्कत हो सकती है। स्पेकुलेशन से बृहस्पति यहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं, पर धन लाभ के कहीं ना कोई उसके सोर्सेज खुले ही रहते हैं। धन आता ही रहता है क्योंकि लाभ का मालिक है, पंचम स्थान में है। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति स्पेकुलेशन से भी धन कमाता है, शेयर मार्केट से भी धन कमाता है। फाइनेंस के सेक्टर में उसका अच्छा नाम होता है। व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, फाइनेंस को डील करने वाला हो सकता है, मनी ट्रांसफर इत्यादि के काम में उसको महारत होती है। भाग्य स्थान को देखने से बृहस्पति व्यक्ति को किस्मत वाला बनाता है, भाग्य उसका साथ देता है। धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, विदेशों से उसे लाभ हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करे तो व्यक्ति कामयाब होता है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी उसका वर्चस्व बनता है। इसी तरह से अगर बृहस्पति भाग्य स्थान में ही बैठा हो, नीच राशि का हो जाता है। अगर इसका नीच भंग ना हो, शनि इत्यादि स्ट्रोंग ना हो, केंद्र में ना हो, त्रिकोण में ना हो, या मंगल भी स्ट्रोंग ना हो, तो यह बृहस्पति व्यक्ति को अधर्मी बना देता है। व्यक्ति की मानसिकता अच्छी नहीं होती, दूसरों की मदद नहीं कर पाता और खुद भी दुखी रहता है। स्पेकुलेशन में उसकी हार निश्चित होती है। बच्चों का भी संग नहीं मिलता उसे, बुढ़ापा उसका इतना अच्छा नहीं जाता। गुरुजनों का आदर नहीं करने वाला होता, धर्म कर्म में आस्था नहीं रखने वाला होता। विदेशों में अगर गमन करता है तो वहां भी उसे दिक्कतें होती हैं। यूं कहीं भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। हालांकि व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, परोपकारी होता है, सज्जन होता है, पर व्यक्ति क्योंकि कनिंग नहीं होता, लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव हो तो व्यक्ति इतना कनिंग नहीं हो पाता। हालांकि कमजोर है बृहस्पति तो भाग्य को कमजोर करता है। बिना किस्मत के दोस्तों कुछ भी तो नहीं, तो यहाँ पर बृहस्पति का होना नीच भंग जरूर होना चाहिए। अगर नीच भंग हो जाता है तो व्यक्ति कामयाब होता है, ऊंचाइयां छूता है, व्यक्ति का भाग्य साथ देता है। भाग्य साथ देने का मतलब सब कुछ होता है व्यक्ति के पास, धनी होता है, कामयाब होता है, पढ़ा लिखा होता है, गुणी होता है, लर्नड होता है, उसे अच्छी संपत्ति मिलती है, पेरेंटल संपत्ति का सुख भी मिलता है। बच्चे उसके फिर गुणी होते हैं, उसका नाम रोशन करने वाले होते हैं। 10th हाउस में बृहस्पति हो तो यहाँ पर शनि की राशि में इतना अच्छा फल नहीं देते, कैरियर में यदा कदा दिखते रहती है, पिता की सपोर्ट नहीं मिल पाती, पिता का साथ नहीं मिल पाता। अगर शनि अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, क्योंकि योग कारक होते हैं शनि, तो व्यक्ति का कैरियर ऊंचाइयां छूता है, कामयाब होता है, व्यक्ति गुणी होता है, अच्छे स्वभाव का होता है। हाँ, व्यक्ति को कर्जा सताता है, दुश्मन कुछ न कुछ उसको तंग करते रहते हैं। धोखे से उसे बचना चाहिए, किसी के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए जल्दी से। लाभ का मालिक लाभ स्थान में हो तो लाभ की कमी नहीं होती, व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती, बड़े भाई बहन भी उसकी तरक्की करते हैं, कई सोर्सेज से उसे लाभ होता है। 12वें घर में त्रिक स्थान में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पर 11वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा हो तो कई तरह के नुकसान उठाता है व्यक्ति। हालांकि धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, पर बीमारी, रोग, कष्ट इत्यादि से घिरा रहता है, उसके हर कार्य में विघ्न बाधाएं आ ही जाती हैं। चलिए अभी बात करते हैं मिथुन लगन तथा राशि की। बृहस्पति लगन में हो, 10th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड है, तो बहुत उत्तम फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी मैरिज लाइफ उत्तम होती है, व्यापार करे तो कामयाब होता है। 10th लॉर्ड है, लगन में है, कार्य क्षेत्र उच्च कोटि का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट पर पहुंच ही जाता है। गवर्नमेंट क्षेत्र हो या प्राइवेट क्षेत्र हो,
कामयाब होता है, फाइनेंस के क्षेत्र में भी कामयाब होता है, धनी होता है, सुखी होता है, सज्जन होता है। हालांकि पिता के साथ कई बार उसके मतभेद हो सकते हैं। अगर सूर्य भी शत्रु राशि में है तो उसे थोड़ा सा गवर्नमेंट तंत्र से बचकर रहना चाहिए। D9 D10 चार्ट भी देख लेना चाहिए। अगर D9 चार्ट में सूर्य नेगेटिव प्रभाव में है तो उसको पिता के साथ बनाने में कष्ट होता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो जाया करते हैं। सेकंड हाउस में बृहस्पति हो तो कार्य क्षेत्र उच्च का होता है, अच्छी पोस्ट पर पहुंच ही जाता है। अगर दूसरे योग साथ ना भी दें, भले वह देर सवेर ही पहुंचे, जैसे भाग्य का मालिक शनि होता है, वो प्रबल ना हो, त्रिक स्थान में हो, पर बृहस्पति यहाँ पर बैठकर उच्च के जब होते हैं तो व्यक्ति को कार्यस्थल पर वर्चस्व होता है। हालांकि पति की तरफ से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक होते हुए अपने इस घर से यहाँ पर धनु राशि बनी अष्टम में जाकर बैठे तो पति की तरफ से या पत्नी की तरफ से कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। पति के स्वास्थ्य को दिक्कत होगी या उसे कैरियर को लेकर दिक्कत हो सकती है पति या पत्नी को। तो सतर्क रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए। अगर बृहस्पति, देखिए यहाँ पर बृहस्पति 10th लॉर्ड है, तो जॉब का क्षेत्र हो, कैरियर का कोई भी क्षेत्र हो, तो उसमें सक्सेस दे ही देगा। उसका प्रभाव सोसाइटी में इज्जतमान बना ही रहेगा। स्पीच के दम से उसकी स्पीच प्रभावी होती, मीठा बोलने वाला होता है, जिससे वह सुगमता से अपना वर्चस्व बना ही लेता है सोसाइटी में। इसी तरह से बृहस्पति अगर नीच राशि का हो, यहाँ पर देखिए 7th लॉर्ड का अष्टम में बैठ जाना, ये बुरी बात हो जाती है। पति के ऊपर या पत्नी के ऊपर दिक्कत होगी। अगर यह लेडीज की कुंडली में ऐसा योग बन जाए तो पति को कष्ट होता है, पति के कैरियर में दिक्कत आ सकती है, पति के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाए तो फिर भी, क्योंकि अष्टम में है 7th लॉर्ड, तो थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा पतिदेव के ऊपर या पत्नी के ऊपर। लेडीज की कुंडली है तो पति के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए। नीच भंग राजयोग के चलते पति कामयाब हो जाते हैं, गुणी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पति, अगर लेडीज की कुंडली है मिथुन लगन की, तो बहुत ही गुणी व्यक्ति मिलता है। उसका सोसाइटी में इज्जतमान होता है, धनवान होता है, लर्नड होता है, नेम फेम पाने वाला होता है। पर नीच भंग पूरी तरह से यह शनि कर सकते हैं या मंगल कर सकते हैं। शनि मंगल चंद्रमा से केंद्र में हो, लगन से केंद्र में हो तो बहुत उत्तम रहता है। गुरु यहाँ पर आपको लीगेसी भी देता है, कोई ना कोई रिश्तेदार मित्र आपके लिए धन छोड़ जाता है, यह बात ऑलमोस्ट निश्चित है। अगर शुक्र इत्यादि बुध इत्यादि भी साथ बैठे हों तो यह बात 100% तय है। जिंदगी के कभी भी किसी भी मोड़ पर आपको लाखों करोड़ों का धन मिल जाता है, जो आपका खुद का अर्न नहीं किया होता। क्योंकि अष्टम स्थान में शुभ ग्रहों का बैठना शुभ ही होता है, जो अचानक से अनायास तरीके से धन देने वाला घर होता है। पर व्यक्ति की एजुकेशन सफर होती है। व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसके अष्टम स्थान में नीच के बृहस्पति हों, एजुकेशन के कारक है। तो अष्टम स्थान त्रिक स्थान है तो एजुकेशन सफर करती है। कई बार बच्चों के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखा गया है। अगर एजुकेशन, व्यक्ति एजुकेटेड है तो बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। भाग्य स्थान के ऊपर बृहस्पति हो तो शनि के घर में है। यहाँ पर देखना होगा शनि कहाँ पर बैठे हैं, डिस्पोजिटर ऑफ बृहस्पति। अगर शनि स्ट्रॉन्ग है तो बृहस्पति अच्छा फल देंगे, अदरवाइज भी इतना बुरा फल नहीं देंगे, क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक है। तो व्यापारी सक्सेस, व्यापार के क्षेत्र में सक्सेसफुल हो सकते हैं। 10th लॉर्ड का भाग्यस्थान में बैठना, पीछे आ जाना, जैसे कि मैं बताता आया हूं, यह दोषपूर्ण होता है। अपनी राशि से कोई भी प्लेनेट पीछे चला जाए, यहाँ पर बैठ गया 10th लॉर्ड, यहाँ पर इनकी मीन राशि आती है, तो बृहस्पति
यहाँ पर कार्य क्षेत्र में दिक्कतें देगा, उसका कैरियर सेटल नहीं होगा, कई कार्य उसे बदलने पड़ सकते हैं। पर सप्तमेश का भाग्य स्थान में बैठना मैरिज के बाद उसका किस्मत चमकता देखा गया है। अगर इस बृहस्पति के ऊपर कुप्रभाव हो, खासकर मंगल शनि का, तो मैरिज के बाद पति देव को भी कष्ट हो सकता है। खासकर अगर लेडीज की कुंडली में यह योग है तो उसके हस्बैंड को काफी प्रताड़ना सहनी पड़ सकती है जिंदगी के किसी हिस्से में भी। तो कुंडली मिलान करके ही शादी करें। यह बृहस्पति मेरे हिसाब से, अगर इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल की 4th दृष्टि होती है, 7th 8th दृष्टि होती है, छठे घर के मंगल क्योंकि मालिक होते हैं तो ज्यादा मैलिफिक होते हैं, राहु के प्रभाव में तो भी दिक्कत हो सकती है। इवन शनि के प्रभाव में थोड़ी सी कम दिक्कत होती है क्योंकि शनि का घर होता है भाग्यस्थान। 10th हाउस में बृहस्पति अपने घर में हो तो कार्य क्षेत्र उच्च कोटि का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलती है। व्यक्ति आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, प्राइवेट क्षेत्र में भी उच्च की पोस्ट होती है। इंस्टीट्यूशन में अपने डिपार्टमेंट में हेड होता है, सीईओ इत्यादि बन सकता है, चेयरमैन डायरेक्टर इत्यादि बन जाया करता है। व्यक्ति सफल व्यापारी हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है। कामयाबी की बुलंदियां छूता है ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति 10th हाउस में हो, 10th लॉर्ड है। व्यक्ति गुणी होता है, जमीन जायदाद की कमी नहीं होती, तरह तरह के वाहन होते हैं, उच्च कोटि के वाहन होते हैं। अगर यह बृहस्पति बुरे प्रभाव में है D9 D10 चार्ट में तो उसकी पोस्ट इतनी बड़ी नहीं होती, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। और अगर इसके ऊपर भी शनि राहु केतु का प्रभाव हो तो कार्य क्षेत्र में यदा कदा दिक्कतें देखी गई जाती हैं, उसकी इज्जत मान में थोड़ी कमी हो जाती है। अगर साथ में राहु बैठ जाएं या इसके साथ मंगल इत्यादि बैठ जाएं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। यदा कदा उसकी छवि के ऊपर उंगली उठ ही जाती है, खासकर मंगल और राहु हों साथ में तो। हालांकि धन की कमी नहीं होती, धन क्वेश्चनेबल तरीके से कमाता है ऐसा व्यक्ति अगर मंगल साथ में हो और राहु साथ में हो। राहु दैत्य प्लैनेट है, बृहस्पति की राशि में होंगे, बृहस्पति के साथ होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत दे देते हैं। 11वें घर में बृहस्पति मेष राशि में, मंगल की राशि में, मित्र के घर में है। 10th लॉर्ड का 11वें घर में बैठना गवर्नमेंट तंत्र से, सरकारी तंत्र से फायदा, जो भी जॉब करता है उसमें ऊंचाइयां छूता है, प्रमोशन की कमी नहीं होती, उच्च पोस्ट पर पहुंचता है, एडवाइजर होता है व्यक्ति, काउंसलर कंसल्टेंट होता है, गुणी होता है, लर्नर्ड होता है, पढ़ा लिखा होता है, कई सोर्सेज से उसके पास धन आता है। 10th लॉर्ड का यहाँ पर बैठना, उसका स्पाउस, उसकी पति पत्नी भी अच्छा इनकम करने वाली होती है या होते हैं। कुल मिलाकर बृहस्पति का यहाँ बैठना काफी शुभ रहता है। उसका मैरिज लाइफ भी उत्तम रहता है क्योंकि मैरिज के घर के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो सप्तमेश का सप्तम स्थान को देखना तो मैरिज लाइफ बहुत ही उत्तम रहने के योग बना देता है यह बृहस्पति। 12वें घर में बृहस्पति शुक्र के घर में, शत्रु के घर में होंगे तो यहाँ अच्छा फल नहीं दे पाते। कैरियर में दिक्कतें, कैरियर स्टेबल ना हो पाना, जॉब ना मिल पाना, बिजनेस ना चल पाना। अगर वह विदेश में गमन करे तो बहुत उत्तम, बाहरी स्थानों में काम करे तो बहुत उत्तम। अगर हिंदुस्तान में रहे, जन्म स्थान में रहे तो मल्टीनेशनल कंपनीज के अलावा कहीं भी काम करेगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर दूसरे प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हैं, यदा कदा उसे सक्सेस और फेलियर्स देखने पड़ेंगे, पर पूर्णतः स्टेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 12